मिले टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जहां बीमारी से लड़ रही है, तो एक तरफ लॉकडाउन हो जाने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन तक खाने का सामान ख़त्म हो गया है। पैसे नहीं हैं जिसकी वजह से वो सामान ख़रीद सकें और अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो उन लोगों के लिए कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लगातार उन तक सामान पहुंचा रहे हैं, पैसे पहुंचा रहे हैं और पके हुए खाने पहुंचा रहे हैं। लगातार उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ढूंढ ढूंढ कर कि समाज में कौन कौन लोग हैं जो भूखे सो रहे हैं, तो भूखे ना सोएं, जिसकी वजह से ये काम कर रहे हैं। हमारे साथ आमिर शेरवानी भाई हैं। ये लगातार उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो जिनके पास खाना ख़त्म हो गया, राशन ख़त्म हो गया, पैसे नहीं हैं, तो उन तक ये सारी चीज़ें पहुंचा रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। आमिर भाई, कैसे मतलब लॉकडाउन है और लोगों के पास राशन ख़त्म हो गया है, तो कैसे चल रहा है? देखिए, सूरत हाल पूरे हिंदुस्तान में इस टाइम बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तरफ हम जो है मिल के साथ इस बीमारी से जो है वो लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जिस हिसाब से लॉकडाउन लोगों पे जो एक तरह से थोपा जाना बोलते हैं बिना तैयारी से, बिकॉज़ हमें ये देखना है कि हिंदुस्तान में तमाम सोशली ऑप्रेस मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं। एक बहुत बड़ा तबका है जो कि वर्किंग क्लास का है, और प्रधानमंत्री ने जो एक जनता कर्फ्यू 22 को लगाया था, 22 मार्च को, उसके बाद 2-3 दिन का वक्त था, और शायद उसमें बहुत सारी चीज़ें अगर वो या तो कैबिनेट के साथ एक इसको कंस्ट्रक्टिवली सारी पार्टीज़ को लाके डिस्कशन एक अच्छा वहाँ पे डिस्कशन कर सकते थे, और इसको बीमारी के साथ लड़ने के साथ साथ जो ये ऑप्रेस कम्युनिटी है उसको कैसे डील करना है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे वो चूकता नज़र आया। और लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो हिंदुस्तान में जो दलित कम्युनिटीज़ हैं उसका जो आंकड़ा है वो लगभग 20% है। आदिवासी भी जो है वो 8 से 10% पे है, और मुसलमान का भी अगर पिछला सेंसस उठाते हैं तो वो 14-15% लगभग है। अब बल्कि अब तो परसेंटेज इनका और बड़ा है। सो ये अपने आप में ही काफ़ी बड़ा जो परसेंटेज है, और बहुजन को मिलाते हैं तो सारे ये जो ऑप्रेस ग्रुप्स हैं ये लगभग 90% हैं। और ये सारे जितने भी सोशली ऑप्रेस ग्रुप्स हैं ये बहुत सफ़र कर रहे हैं हिंदुस्तान में। अगर आप मुसलमानों का आंकड़ा उठाते हैं और आप देखते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हिंदुस्तान का मुसलमान लगभग 85% काम करता है, जो कि डेली वेजेस में या उन रेडी का काम हो या जितने भी वर्किंग क्लास जो भी काम है, चाहे वो दर्जी है, वो अक्सर तो वो सारे उन कामों में जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन देता है। और अगर आप उसका इवन जीडीपी में अगर आप देखते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सभी देते हैं। इसमें अगर आप एक मिडिल क्लास बोलता है कि उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और वर्किंग क्लास को अगर आप कंट्रीब्यूशन को नकार दें तो ये बहुत नादानी है। तो उनका भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर वो दे रहा है डायरेक्ट अपने सैलरी से टैक्सेस, तो ये वर्किंग क्लास भी अपना टैक्सेस जो है इक्वली 50% तकरीबन वो भी दे रहा है। तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है, और जीडीपी भी अगर ये देखा जाए तो वर्किंग क्लास की जीडीपी भी 40 से 50% वो अपनी जीडीपी हिंदुस्तान की जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कम्युनिटी है, जो तबका है वर्किंग क्लास का, ये हिंदुस्तान के किसी भी डेवलपमेंट में या नेशन स्टेट बिल्डिंग में काम नहीं कर रहा है। वो भी इक्वली उन्हीं पढ़े लिखे मुसलमान हो या और कम्युनिटी के लोग हैं वो कर रहा है। बट उनको इस पूरे जो ढांचे में उनका बिल्कुल एक नकार देना और उनको सड़क पे छोड़ देना, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। यही सूरत हाल देखते हुए यहाँ जामे नगर के हम कुछ साथी लोग, जिसमें हर तरह के इंसान हैं, वर्किंग क्लास के स्टूडेंट मतलब लोग भी हैं, और हम जैसे मिडिल क्लास पढ़े लिखे मुसलमान भी हैं। हमने सोचा कि हमको आगे आके इसी सूरत हाल में किस तरह से जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, जो डिस्ट्रेस माइग्रेंट्स हैं, जो फंस गए हैं, या जो डेली वेजर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके हमको इस सूरत हाल में किस तरह से इंटरवीन करके मदद करनी चाहिए। तो लोगों तक आप पहुँच रहे हैं, कितने लोगों तक मतलब ऐसा राहत काम पहुँचाए हैं? देखिए, अभी ये जो हमारे साथी हैं, जिसमें जैसे कैसर खान है, एक हमारी बहुत ही जुझारू महिला साथी हैं, निखत रहमान हैं, एक हमारा साथी है, एक इसमें वसीम अहमद हैं, और भी बहुत सारे नौजवान हैं, सुहेल है, मैमून है, बहुत सारे नौजवान साथ में आए। और हम लोगों ने आइडेंटिफाई करा कि इस साउथ ईस्ट दिल्ली में ख़ासकर जामिया नगर और जो भी प्रॉक्सिमिटी है
इसमें हम सराय काले खां तक गए हैं, हम लोग जो है कंचन कुंज वाला इलाका है या जैतपुर है या मदनपुर खादर है और जामिया नगर का जो भी पूरा एक रेडियस है उस पर हम लोगों को मदद कर रहे हैं। अभी तक हमने 4,500 जो है राशन किट हमने लोगों को दिया है, जिसमें हम तकरीबन 7 दिन से 10 दिन का जो है राशन दे रहे हैं कि वो खुद जाके अपनी मर्ज़ी से घर में बना लें, जिसमें चावल है, दाल है, आटा है, ये नमक है या मसाले हैं, जो कम से कम जो है हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएँ, ये लोग भूखे ना रहें। तो हमने 4,500 फैमिलीज़ को ये दिया है और हमने 3 किचन भी शुरू करे हैं, जिसमें 2 किचन जो हैं कंचन कुंज में हमारे चल रहे हैं। रोज़ाना जो लोग जो डेली मज़दूर हैं, जिनके पास किचन नहीं है, जो सड़कों पे रहते हैं और जिनके पास इस तरह की सुविधा भी नहीं है कि वो किचन में जाके अपने पका लें, तो उनको हम कुक मील भी दे रहे हैं। और एक किचन जो है हमारा बिहार में मुजफ्फरपुर में हमने अपने लोकल वहीं के साथियों से कोऑर्डिनेट करते हुए हमने वहाँ भी शुरू करा है। तो ये सारा हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और चैलेंजिंग है बहुत। हमने इसमें पूरे गाइडलाइंस का हम ख्याल रख रहे हैं, जो भी सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं कि किस तरह से पहले तो अपनी भी हिफाजत हमारी ज़रूरी है, जो भी बोला है, और प्लस जो भी एक सही प्रोसेस एंड प्रोसीजरल जो गाइडलाइंस हैं, चूँकि कर्फ्यू है तो वो भी हमने पूरा जो है उसके कर्फ्यू पासेस के थ्रू और सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम इंटरवीन करके लोगों तक पहुँच रहे हैं। अभी तक ये बहुत अच्छा है कि हमारे जैसे और भी ग्रुप हैं तो उनसे भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जैसे एक ग्रुप हमारे ग्रुप का नाम जैसे यूनाइटेड फॉर ह्यूमैनिटी, हम सब जब साथ में आए तो हमने इसका ये नाम रखा इस कैंपेन का, और ये कोई रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं है, ये लोगों का एक समूह है, एक पब्लिक, जैसे आप कह सकते हैं कि सिटीज़न फोरम है या पीपल्स कलेक्टिव है, और ये इसके थ्रू हम लोग कलेक्टिव एक्शन ले रहे हैं। और बाकी कुछ ग्रुप्स हैं जो कि वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे हेल्पिंग हैंड है, अक्सा शेख है, उसके बहुत सारे साथी हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं, तो उनके साथ भी हम क्लोज़ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। जरताब भाई हैं, उनके साथ भी हम लोग काम कल से रमज़ान शुरू होने वाला है, तो रमज़ान के ताल्लुक से कुछ खास पैकेज आप ऐसा बनाएं? बिल्कुल बिल्कुल, हमने ये कोशिश करा है। देखिए रमज़ान में हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि चूँकि हमारा भी फिर जो है मोबिलिटी और सूरत हाल देखते हुए एक चैलेंजिंग है, तो हम सोच रहे हैं कि एक परिवार को अब हम 30 दिन का, 1 महीने का, रमज़ान तक उसको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े कि दोबारा उसको अगर 1 हफ़्ते में ख़त्म होता है, दोबारा कहीं और जो है वो परेशान होकर फिर अपने फूड सिक्योरिटी के लिए इधर उधर भागे, मतलब अपने खाने के लिए भागे। तो हमने ये कोशिश करी है कि 1 महीने का एक परिवार को दें, तो हमने वो प्रोक्योर करा है। और पैसा जो हम इसका जो है हमने अपना ज़ाती रिसोर्सेज हमने मोबिलाइज़ करे, और साथ में हमने वर्चुअल फोरम्स के थ्रू, अपना फेसबुक के थ्रू और ट्विटर के थ्रू हमने ये कोशिश करा है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों से हमको मदद आई है। हमको इवन अक्रॉस कम्युनिटीज़ हमारे काफ़ी हिंदू बहन भाई और क्रिश्चियन सिख बहन भाई उन्होंने भी इसी में जो है बढ़ चढ़ के जो है हमें कंट्रीब्यूट करा है। तो हम लोग इसको अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं इसकी वजह से। जी, तो ये आमिर शेरवानी भाई थे जो बताया कि कैसे काम कर रहे हैं। और अब जो कि कल से रमज़ान में शुरू होने वाला है, तो उसके लिए ख़ास पैकेज है कि 1 महीने तक राशन दे दिया जाए, ताकि क्योंकि अभी तक 1 हफ़्ते तक या 7 दिन 10 दिन तक दे रहे थे, फिर लोग आते तो रमज़ान का महीना हो जाएगा, परेशान होंगे, जिसके लिए 1 महीने तक का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं समाज में जो लगातार, जिनकी कोशिश है कि कोई भूखा न सोए, क्योंकि लॉकडाउन अचानक हो जाने की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। उनके पास राशन नहीं है, पैसे ख़त्म हो गए हैं, डेली जो काम करने वाले थे अब कोई काम नहीं रहेगा, पैसे कहाँ से आएंगे। मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।